तो आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपको एक जीवन का एक ऐसा ज्ञान बताने जा रहे हैं जो हमारे गुरु ने हमें दिया शब्दों के माध्यम से। गुरु शब्द है, गुरु ज्ञान है, गुरु मार्गदर्शक है। तो सदगुरु कबीर को मैं नमन, प्रणाम, कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जिन्होंने जो आजकल आर्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं, या कैसे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, अच्छा एक पूरा जीवन, भरपूर जीवन एक कैसे हमें जीना है, और वो ईश्वर का ज्ञान। क्योंकि ईश्वर के बिना तो कोई भी जीव धरती पर नहीं रह सकता है, लेकिन ईश्वर हमारे साथ हमेशा था और हमेशा रहेगा। लेकिन ये ज्ञान हमें गुरु बताते हैं, और वो हमारे कहीं बाहर नहीं, हमारे साथ ही है। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जो जीवन है हमारा, हम चाहे कुछ भी बन जाएं, कुछ भी हम संसारी ज्ञान ले लें। बहुत सारे लोग कहते हैं, कोई कहता है कि ये खाओ, कोई कहता है कि ये खाओ, कोई कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हम लोग बीमार होते हैं। दुनिया भर के हॉस्पिटल बने हुए हैं, दुनिया भर के डिस्पेंसरीज हैं, कहाँ कहाँ इलाज हो रहा है, दुनिया भर की बीमारियां हमें हो रही हैं। और जिनमें से सबसे जो मेन बीमारी है हार्ट अटैक की। और हार्ट अटैक क्यों आता है और कैसे इसको रोका जाता है, तो ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से इस वीडियो को सुनें, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा जीवन में जो सबसे पहली जो चीज़ है कि हमारा जीवन सतत चलता रहे बिना किसी परेशानी के। और मेरा दावा है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अगर सुने, गुरु के ज्ञान को ध्यान से सुने, तो निश्चित तौर पर आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। और हार्ट अटैक जैसी जो एक भयंकर बीमारी है, यानी हार्ट अटैक ही हमारे जीवन का एक आधार है। तो बहुत सारे लोगों ने आपने सुने होंगे वीडियोस या बहुत सारे ज्ञान। तो गुरु के बारे में भी यही कहते हैं कि ये सब गुरु हैं हद के, बेहद के गुरु नाई, बेहद आप ही उपजे, अनुभव के घर माए। तो जब गुरु के शब्दों को, गुरु के ज्ञान को, तो शब्द गुरु ज्ञान सबसे बड़ा है, ईश्वर से बड़ा, इसलिए गुरु को कहा गया है। तो हार्ट अटैक से हम कैसे बचें? क्योंकि हम ईश्वर को मंदिरों में इधर उधर तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो अपने अंदर का जो राम है, हमारा सेंट्रिक पॉइंट पर जो राम हमारे हृदय में बसे हुए राम, अपना राम, जो ये राम जिसको आम भाषा में या साइंस की भाषा में हम दिल या धड़कन बोलते हैं, जो धड़कन, जो एक भजन हमारे अंदर लगातार हो रहा है, उस भजन से अगर आप जुड़ गए तो आपको कभी भी हार्ट जैसी बीमारी नहीं होगी। तो उस भजन को कैसे अपने अनुभव उस भजन से जुड़ना है, कैसे, और 24 घंटे उस भजन से लगातार जो हमारे अंदर ईश्वर, ये जो ब्रह्म है हमारा, ये ईश्वर और एक हमारा राम हमारा अंदर बैठा है। एक तो सब में समाया हुआ है, एक समाया अनंत में, बहुत सारी आत्मा में। जो हमारी आत्मा हम जिसको बोलते हैं, इसको इस ईश्वरीय ज्ञान के उसमें जो हम आत्मा बोलते हैं, हमारा खुद का स्वरूप, हम यहाँ पर भजन कर रहे होते हैं, हमारी आत्मा भजन कर रही है ईश्वर का, लेकिन हम अपने बाहर की दुनिया में खोए हुए हैं। अपने जो हमारा मन है, मन को आपने यहाँ पर जो दसम द्वार है हमारा, यहाँ पर ये दसम द्वार है, 9 हमारे प्राकृतिक द्वार हैं, 10 द्वारों का एक पिंजरा आपको बोला गया, 10 द्वारे का एक पिंजरा। तो जहाँ में ज्योत पहचान, तो वो जो ज्योत है हमारे अंदर, जो एक प्रकाश हमारे अंदर, चेतना हमारे अंदर एक जो है लगातार निरंतर 24 घंटे हम सो भी रहे हैं तब भी हमारी आत्मा, हमारी धड़कन चल रही है, वो ईश्वर का भजन कर रही है। एक जाप निरंतर हमारे यहाँ हो रहा है, अखंड जाप। तो उस अखंड जाप से आपको जुड़ना है, और आप उस अखंड जाप से अगर आप जुड़ गए तो आप ये जो बहुत सारी चीज़ें, जो बहुत सारे संसारिक ज्ञान है कि ऐसा खाना चाहिए, वैसा खाना हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, अपने शरीर को बचाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन
जो हमारा अंदर का राम है, उस राम की तरफ भी तो हम देखें ना, अपने अंदर की तरफ जब तक हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, संसार की तरफ देख रहे हैं। किसने कहा ये तीर्थ जाओ, किसने कहा वहाँ पर स्नान करो, किसने कहा उस मूर्ति पर ये चढ़ाओ, किसने कहा वो मूर्ति पर चढ़ाओ। और मूर्ति के बारे में सदगुरु कबीर ने आपने कहा ही है कि भगवान तो आपके अंदर है, घट घट में बैठा हुआ है। ये घट घट में बैठा राम है, ठीक है। एक राम गुरु है, जिस राम की हम बात करें वो गुरु हैं, उनके आदर्शों को हमें मानना है। और एक राम का सकल पसारा, एक ये जो ब्रह्मांड हमारा चल रहा है, जिसकी जो हमारा ये 10वें द्वार पर इसकी धड़कन हमें सुनाई देती है। अगर आप योग करेंगे, जब हम उस इस आवरण से बाहर आ जाते हैं, जब हम बिल्कुल घोर उसमें अपने योग में, योग विद्या के बल पर जो है उस ईश्वर को, ये 10वें द्वार पर आपको यहाँ पर आवाज़ होती है उस राम की, जो बहुत ही गूढ़ है और जो इस संसार को चला रहे हैं, संसार को जिसने बनाया है। तो दोस्तों, मैं जो हार्ट अटैक के लिए विशेष कर कह रहा हूँ कि आप सबसे पहले उस जो हमारे जीवन का एक सतत, एक अखंड ज्योति हमारे अंदर, अखंड जो एक सर्कल हमारे अंदर चल रहा है, जो हम हमारा अपने आप, जो राम हमारा अपने आप जप रहा है। हमारे सदगुरु कबीर का आपने एक भजन, एक पद सुना होगा कि माला जपूं न कर जपूं, मुख से बोलूं न राम। क्योंकि वो राम जो है कोई बोलने का विषय नहीं है। ईश्वर तो एक अनुभव, एक जब आप अपने मन को हम नियंत्रित करके, मन को हम नियंत्रित करते हैं, मन को रोकते हैं, मन को मन में मिलाते हैं, तब हमें वो राम दिखता है, हमारे अंदर का राम जो अपने आप एक जप हो रहा है। तो वही आमचौल की भाषा में उसको कहते हैं वो रुक गया, क्योंकि हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उस राम को हमने बचाना है। तो वही हमारी जो कस्तूरी है, एक पद आपने ये पढ़ा, तो उसी आत्मा के अंदर परमात्मा है, सूक्ष्म रूप में आत्मा के अंदर परमात्मा, जो परमात्मा बाहर है, जो ब्रह्म बाहर है, वही हमारे आत्मा की अंतरात्मा में हमारे आत्मा को वही चला रहा है। वही गुरु, उसको गुरु भी कहा। गुरु जो गुरु है, वही गुरु हमें जो है चला रहा है, और हमारा जो गुरु है वो हमें चला रहा है। तो वो गुरु सबको चला रहा है। तो उस जो अखंड ध्वनि, अखंड आपके अंदर एक जो निरंतर जो है एक साइकिल चल रहा है, एक प्रोसेस चल रहा है, एक आपके जो है एक भजन हो रहा है। तो उस भजन से आपको जुड़े, तो आपको बाकी भजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने हम आपको बताते रहेंगे समय समय पर, तो आप देखते रहिए। तो सबसे पहले जो जीवन का आधार है, ये ब्रह्म हमारे जीवन का आधार है, उस ब्रह्म से हमें जुड़ना है, जो हमारे अंदर का जो हमारा राम है, निज राम। आपने सदगुरु कबीर का एक पद और पढ़ा होगा कि इससे हमें एक तो ये हम जीवन हम भरपूर जी पाएंगे, दूसरा जो हमारा जो जीवन मरण का जो चक्र है, जो साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ है, वो भी हमारा, यानी हमें मोक्ष की तरफ भी हम बढ़ते हैं, इमोर्टलिटी की तरफ हम बढ़ते हैं, तो वो भी हमें प्राप्त होती है। हालांकि बहुत फ़ायदे हैं इसके, लेकिन सबसे पहले यह है कि अगर हमारा जीवन रहेगा तो बाकी सब चीज़ें हमें, जो जीवन के 4 फल होते हैं, वो तभी हम प्राप्त कर पाएंगे जब हम अपने निज राम से जुड़ेंगे, उस खूंटे से जुड़ेंगे। वो खूंटा पकड़ो निज नाम का, वाको बाल न बाका हो। आपने बहुत सारे हमारे संत महात्माओं ने, समय समय पर ऋषियों ने ये ज्ञान, ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया है। तो उस ज्ञान को हमें देखना है, उस राम से अपने आपको उसके खूंटे से आपको जुड़ना है। तो आपको कभी भी हो, आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे, अच्छा जीवन जी पाओगे, अपने जीवन में हर तरफ से आप सफल हो पाओगे, और जो भी आपकी मनोकामना है तभी पूर्ण होंगी जब आप सही जीवन जिएंगे और इन चीज़ों का पालन करेंगे। तो आपको हार्ट अटैक जैसी कभी समस्या नहीं आएंगी। आपको रोकने के लिए तो बहुत कुछ लोगों ने बताया कि ऐसे रोकना है, वैसे रोकना है, लेकिन ऐसी नौबत हम क्यों आए। बाकी जो चीज़ें बाकी हैं कि जैसे आपको एक एज के बाद ये ऑयल यूज़ नहीं करना चाहिए, मसाला यूज़ नहीं करना, ये शरीर की रक्षा के लिए है। तो ये शरीर की रक्षा के साथ साथ हमारे अपने राम की, जो हमारा ये जो धड़कन हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर निरंतर एक अखंडित ज्योति जल रही है, उसको उस पर आपने जुड़ना है उससे। तो आपका भजन अपने आप ही भजन हो गया। तो वो जो मैं पद सदगुरु कबीर का कह रहा था कि माला जपूं न कर जपूं, मुख से बोलूं न राम, राम हमारा हमें जपे, हम पावे विश्राम। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा। छोटे छोटे वीडियोज़ में इसलिए बनाता हूँ कि आपके पास इतना समय नहीं होता। तो इस बात को आपने गांठ बांध के रखना है कि आपने हार्ट अटैक को, अगर आप ईश्वर नहीं मानते हो तो कम से कम ये बात को अपने जीवन के लिए इस बात को समझ लें कि उस
जो अंदर आपके अंदर जो आपका जो धड़कन हो रही है, वो धड़कन से हमेशा जुड़ें, तभी आप एक अच्छा जीवन जी पाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो, बड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो है। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो समय समय पर मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो धन्यवाद। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम, नमस्कार, जय सद्गुरुदेव।